हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं ये आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फिजिकल स्कूल। ये आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है। पहले मैं बात करता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस का बूम एकदम से कहाँ से आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर कोविड-19 जब इम्पैक्ट किया था तो स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल सारे ऑर्गेनाइजेशंस बंद कर दिए गए, मार्केट्स एज एन ऑल सारी चीज़ें बंद हो गई एकदम से। तो कुछ दिन तक तो लोगों ने वेट किया कि हाँ शायद खुलेंगे, स्कूल स्टार्ट होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट होंगी, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होंगे, मार्केट भी खुलेंगे, तो हमको स्टार्ट करना चाहिए। हमारा स्कूल है, हम लोगों ने भी यही सोचा था। ये अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हाँ कि जब अभी वेट कर लेते हैं 10-15 दिन, महीने तक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जब पहला 24 घंटे का लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाया हुआ था तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इसको मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे, चाइना में इम्पैक्ट किया है तो वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि ये अपने यहाँ भी इतना इम्पैक्ट डालेगा। जब ये यहाँ पर आया अपना कोविड-19 कोरोना वायरस ने जब इम्पैक्ट किया इंडिया में, तो पहला 24 घंटे का लॉकडाउन लगा। उसके बाद ये गवर्नमेंट जानती थी कि उनको क्या क्या स्टेप लेने हैं, फिर उन्होंने धीरे धीरे लॉकडाउन को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। 1 महीने के किया, फिर 2 महीने का, फिर ऐसे चलते चलते लगभग 4 से 5 महीने हमारा लॉकडाउन रहा। तो हम लोगों ने 15 अप्रैल तक वेट किया कि 21 मार्च को हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। फिर 15 अप्रैल तक हम लोगों ने वेट किया कि शायद स्कूल खुलते हैं, लेकिन जब लगा कि नहीं खुलेंगे तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्लासेस के। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोगों ने कंटेंट भेजना स्टार्ट किया, कंटेंट भेजा लोगों को। लेकिन इसमें जो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस होता था वो हम लोग नहीं क्रिएट कर पा रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, क्योंकि टीचर्स सामने कुछ था नहीं। केवल हम लोग उनको पीडीएफ्स बना के भेजते थे, हमारे टीचर्स, एंड बच्चे जो हैं वो पीडीएफ बना के अपना वर्क सबमिट करते थे। और अननेसेसरी डिजिटल कंटेंट भी एक एक सेल फोन में सभी पेरेंट्स के। सपोज करिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, तो 45 लोग वर्क अपना सबमिट कर रहे हैं, तो 45 पीडीएफ सभी के उसमें पहुंच रही हैं। तो ये जब हम लोगों ने सोचा, पहले तो हमने अप्रैल मई में इसी के थ्रू चलाया, तो फिर हम लोगों ने फिर अपना ऐप लॉन्च किया। जुलाई ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस ऐप के थ्रू अच्छे से शुरू हुई और लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। काफ़ी लोगों ने, लगभग 60 से 70% पेरेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया। उसके थ्रू पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस चली। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, सेकेंड वेव कोविड की चल रही है। अब मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा बच्चे के थ्रू, जो मेरा बच्चा आयुष्मान क्लास 3rd में पढ़ता है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा हाँ, लेकिन चैलेंजेस दोनों के लिए थे। ऑनलाइन क्लास को रन करना टीचर के लिए भी चैलेंज था, और ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ना बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों के पास सेल फोन नहीं थे। हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। रूरल एरिया में, देहात एरिया में लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, बहुत लोगों के पास नहीं थे। टच कीबोर्ड वाले फ़ोन यूज करते थे। तो उन्होंने अपने आप को डिजिटली एडवांस बनाया। कुछ लोगों ने बेयर कर पाए, कुछ लोग बेयर नहीं कर पाए, और लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस भी क्रैश हो चुकी थी लास्ट ईयर, क्योंकि लॉकडाउन रहा। उनके व्यापार चलने बंद हो गए। जो जिस काम को कर रहे थे, काम धंधे सब जब बंद हो गए तो काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करी। कुछ लोग जो बेयर कर पाए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना उचित समझा। कुछ लोग जो बेयर नहीं कर पाए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ाना उचित नहीं समझा। लेकिन इस साल काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो लोग लास्ट ईयर अपने बच्चों को इनरोल नहीं कर पाए तो उन्होंने इस साल भी इनरोल करना, क्योंकि जब देखा कि हाँ ये कोविड चल ही रहा है, इससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे बच्चे की स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस की। जो चैलेंजेस थे, टीचर्स के लिए चैलेंज थे, उनके लिए एकदम नया सिनेरियो था, नया सेटअप था। बच्चों के लिए भी एकदम नया सेटअप था। टीचर्स के लिए भी बहुत, सबसे जो हमारे टीचर्स ने जो सफ़र किया, अब उनके पास, किसी के पास ट्राईपॉड्स नहीं था। ट्राईपॉड्स से लेके अपना सेल फोन लगा के और एक प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट करना, स्क्रीन के सामने बैठ के पूरे दिन भर
4 से 5 पीरियड वो पढ़ाने, कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे। दोस्तों, जो इसमें हम ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं और इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की, दोनों की बात करेंगे हम, ऑनलाइन और फिजिकल स्कूल के। ऑनलाइन, सबसे पहले ऑनलाइन क्लास की जैसे हम चर्चा करेंगे, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये थे कि हम इससे डिजिटली एडवांस हुए हैं, इससे बहुत ही डिजिटली एडवांस हुए हैं। हमने जो हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज थे उनको अपने काम के लिए कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, हमारे लिए वो डिजिटल रिसोर्सेज कितने इफेक्टिव हो सकते हैं हमारी स्टडीज़ को लेके, हमारी पॉजिटिव थिंग को लेके, हमने उनको यूटिलाइज करना सीखा, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लासेस ली। और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को निगलेक्ट किया तो उन्होंने डिजिटल रिसोर्सेज का वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं समझ पाए और ना समझ पाएंगे कि ये रिसोर्स हमारी पढ़ाई के भी काम आ सकते हैं, हमारी पढ़ाई को कितने अच्छे से रिसोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जब डिजिटली बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, टीचर्स भी पढ़ाते गए और भी डिजिटली जो कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था, उस यूट्यूब के कंटेंट से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। देखिए, कंटेंट बहुत है, लेकिन अगर आपको जब कोई गाइडेंस नहीं देगा तो आप उसको, हमें सपोज करो अगर हम बुखार हमको आ रहा है और हम बगैर कंसल्टेंस के दवा खाएंगे, वो कितना कारगर साबित होगी ये नहीं पता हमको। और जब हम डॉक्टर का कंसल्टेंट लेंगे तो वो प्रॉपरली हमको टेम्परेचर हमारा नाप के, हमारी फिजिकल कंडीशन देख के, जो भी टेस्ट वगैरह कराएगा, उनके रिपोर्ट आने के बाद हमको प्रॉपर मेडिसिन देगा। यही हमारे टीचर्स हैं कि वो प्रॉपर आपको गाइडेंस देंगे, हाँ इतना कंटेंट आपके लिए ये ज़रूरी है। तो गाइडेंस किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन क्लास में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गए, पॉइंट्स हो गए। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि जो फिजिकल ग्रोथ होती थी बच्चों की, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। स्कूल बच्चे जाते थे, स्कूल से फिजिकली डेवलपमेंट होता था, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे चीज़ों को, लंच शेयर करना, हैंड शेक करना, बच्चों को एक साथ मिलना, अपनी अपनी बातों को शेयर करना। इससे क्या होता था, लोगों की थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होती थी कि उन्होंने कुछ अगर नया किया होगा घर में तो वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताएगा, टीचर्स ने अगर कुछ नया किया होगा तो वो अपना एक्सप्लोर करता था। क्लासरूम टीचिंग का और क्लासरूम स्टडी का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, स्कूल का एक अलग एनवायरनमेंट रहता है, ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो इससे फिजिकली चीज़ें इम्पैक्ट हुई, फिजिकल ग्रोथ में इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हाँ पढ़ाई में इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर हम आप बात करें पढ़ाई में, डिजिटली हम एडवांस ही हुए हैं। अब हम बात करें फिजिकल क्लासेस की। फिजिकल क्लासेस तो ये हम लोग प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से हम लोग इसको फॉलो अप करते आ रहे हैं। फिजिकल क्लासेस से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। स्पेशली हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों में प्री प्राइमरी सेक्शन एकदम कोलैप्स कर गए इस समय। प्ले ग्रुप, LKG UKG, इनको हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटल क्लास स्टार्ट की थी, मैं एकदम परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। डिजिटल क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। इन डिजिटल क्लासेस में प्री प्राइमरी को हम लोग टैकल नहीं कर, क्योंकि प्री प्राइमरी में एक टीचर मदर टीचर का काम करती है। वो बच्चों को, एक प्ले ग्रुप में बच्चा आता है तो उसको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। तो ये छोटे बच्चों ने इसमें बहुत सफ़र किया है ऑनलाइन क्लास, जो फिजिकल क्लास में हमारे छोटे बच्चे सफ़र नहीं करते। ये फिजिकल क्लास का प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है फिजिकल क्लास का कि बच्चे हमारे आते हैं, शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे की केयर करना। ये फिजिकल क्लास से ही संभव हो पाता है। तीसरा पॉइंट है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो हमारी फिजिकल क्लास के थ्रू आती है। अगर हमारे टीचर्स कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट को सामने, या किसी भी पढ़ा रहे साइंस में प्लांट, तो प्लांट को वो सामने रख के, या बच्चों को गार्डन में ले जाके उसको जब समझाते हैं, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाती है हमारी डिजिटल क्लास के थ्रू। ये आपको मानना पड़ेगा। जो हैंड्स ऑन लर्निंग, जो एक्सपीरियंस लर्निंग हम लोग फिजिकली क्लास के थ्रू सीखते हैं, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती है। करते हैं हम लोग फिगर को सामने रख के करते हैं कि हाँ ये होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लर्निंग, किसी को टच करके, किसी चीज़ को छू के हम लोग सीखते हैं,
उसको फील करके सीखते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं हो पाती, वो फिजिकल क्लास के थ्रू हो पाती है। ये हमारे बच्चे का क्यों आयुष्मान, मैं जो कह रहा हूँ ये आपने ही तो अपने थॉट्स शेयर किए थे। हाँ तो आप इस समय फिजिकल क्लासेस को मिस कर रहे हैं। हाँ आपने सुना जैसे आयुष्मान फिजिकल क्लासेस को इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। आयुष्मान ही नहीं, सारे बच्चे इस समय फिजिकल क्लासेस को मिस कर रहे हैं। आई होप अब कोविड देखिए चल रहा है, हमें अपने प्रिकॉशंस लेते रहने चाहिए, वैक्सीनेशन आ गई है और बच्चों के अंदर जैसा कि मेरे डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो है इम्यूनिटी लेवल वैसे भी अच्छा होता है, तो वो उनके अंदर इम्यूनिटी लेवल होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो वायरस से लड़ने में ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। तो बच्चों को ये वायरस कम इम्पैक्ट डालता है। तो धीरे धीरे स्कूल खोलने चाहिए प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और जिससे कि बच्चे अब फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस ले सकें और जो हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शंस हैं इनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और जो हमारा देहात के बहुत से ऐसे लोग हैं, रूरल एरियाज़ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सेल फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बेचारे बच्चों को जैसे तैसे करके पढ़ा रहे हैं, उनकी स्टडीज़ अफेक्ट चल रही हैं, तो वो स्टडीज़ प्रॉपर हो सकें। तो आई होप हम लोग इस पे पूरी चर्चा कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। तो आप लोग सब लोग ये दुआ करिए, ये गवर्नमेंट हमारे जल्दी से गवर्नमेंट तक हम लोग मैसेज अपना पहुंचाए ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि जल्दी से स्कूल खुलें और बच्चों की फिजिकल क्लासेस प्रॉपर चालू हों, जिससे उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट हो, शेयरिंग एंड केयरिंग वाले थॉट्स स्टार्ट हों, बच्चे स्कूल जाना शुरू करें। जो हमारे पिछड़े एरिया के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उनकी भी पढ़ाई शुरू, क्योंकि भविष्य के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी, विदाउट एजुकेशन वी कांट सर्वाइव इन फ्यूचर। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा मोटिव पता चल गया होगा और दोनों के हमने प्लस पॉइंट और ड्रॉबैक्स आपके सामने शेयर किए। तो आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन फिजिकल क्लासेस का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग है, ऑनलाइन क्लासेस का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी हम इस तरीके की चीज़ें आपको हम पर्सनल एक्सपीरियंस पे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।